नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिजली दुरुस्त करने में पावर कॉर्पोरेशन जुट गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद बिजली विभाग सख्त हो गया है। वहीं गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में 3 IAS अफसरों की तैनाती होगी। वहीं संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर ये तीनों अफसर तैनात होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहरा रहा है, उसको देखते हुए अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई, जिसके बाद आपको बता दें कि बिजली विभाग अलर्ट हो गया है, सख्त हो गया है। गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में 3 IAS अफसरों की तैनाती होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर तीनों अफसरों को तैनात किया जाएगा, जिनको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और पूरी तरीके से इस बिजली संकट को दुरुस्त करने का ये प्रयास करेंगे। तो बड़ी जानकारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद ये अहम फैसला। तो लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, यहां पर अहम फैसला अब लिया गया है, 3 IAS अफसरों को तैनात किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिजली संकट गहरा रहा है, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद ये अहम फैसला। अब किस तरीके से काम ये IAS अफसर करेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके बिजली प्रबंधक के रूप में तीनों IAS काम करेंगे और लगातार जिस तरीके से बिजली कटौती की शिकायतें प्रॉपर तरीके से मिल रही थी, यानी कि 24 घंटे बड़े शहरों में बिजली देने जाने की जो बात कही गई थी, वो सामने नहीं निकल के आ रही। इसके साथ ही साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ पे 18 घंटे बिजली देना अनिवार्य होता था। लेकिन साफ तौर पर बिजली कटौती जिस तरीके से हो रही है, लगातार आम जनता परेशान है। उसकी शिकायतों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की है और लगभग 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। यानी कि झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे 3 बड़े शहरों में जो है 3 नए IAS प्रबंधक होंगे, वो बिजली महाप्रबंधक होंगे, यानी कि उनको तैनाती दी जाएगी। इसके साथ ही साथ में उन IASों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिजली कॉर्पोरेशन को लेकर के अगर बात करें तो लगातार उनकी शिकायतें मिल रही हैं, लगातार उनकी जो है बिजली कटौती की समस्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आपूर्ति नहीं मिल पा रही बिजली को लेकर, कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। उन सारी समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की है और बिजली को दुरुस्त करने के लिए जो है कड़े निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल संदीप, और अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे काम किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच लगातार जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर यहां तीनों अफसर तैनात होंगे और इनको जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप दी गई हैं। तो लखनऊ से ही खबर है, जहां पर आज कांग्रेस में कई नेताओं की ज्वाइनिंग होने जा रही है। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे कांग्रेस दफ्तर में ज्वाइनिंग कार्यक्रम है। कई महत्वपूर्ण लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष बृजभूषण खाबरी यहां पर सदस्यता दिलाते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। आज कांग्रेस में कई लोग शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है, जिसका आयोजन किया गया है। दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है, जब कांग्रेस दफ्तर में ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की जो सदस्यता है, वो प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के द्वारा दिलाई जाएगी। हालांकि वो कौन लोग होंगे जो शामिल होंगे कांग्रेस में, ये देखना होगा। इसकी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, कौन वो लोग हैं, क्या नाम अभी तक उजागर हो सके हैं कि जो अब कांग्रेस में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि जिस तरीके से लोकसभा के आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी भी जो है अपनी ज्वाइनिंग बढ़ा रही है, यानी कि नए नए चेहरों को जो है शामिल कर रही है। साफ है कि कुछ पुराने चेहरे भी आज शामिल हो सकते हैं, यानी साफ है कि पश्चिम क्षेत्र को अपने आप मजबूत करने के इरादे से इस बार जो है कांग्रेस में कुछ बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और लगातार जो है, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे उनका मुस्लिम वोट बैंक हो, हर तरीके से वो अपने खेमे को बढ़ाना चाहते हैं। यानी साफ है कि वो उन बड़े कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी
इनके क्षेत्र में एक अच्छी पहचान है, अच्छी पहुंच है और वो वहां पे जा करके अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। उन लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही साथ में कुछ नए ऐसे चेहरे होंगे जो पहले से सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, यानी साफ है कि उनका जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है पार्टी के लिए। उन लोगों को शामिल करेंगे, उन लोगों को साथ ला करके आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। यानी कि साफ है, जहां पे एक तरफ चुनाव लड़ने की बात कर रही है कांग्रेस, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस कुछ ऐसे चेहरों को जोड़ करके आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। जी चलिए, क्या होता है और कौन से वो लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि बैंकॉक से आए 13 यात्री बिना जांच एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। एयर एशिया की FD 146 फ्लाइट से यात्री जो है वो बाहर निकले। 13 यात्री इमिग्रेशन जांच कराए बिना बाहर निकल गए। यात्रियों में एक विदेशी महिला भी शामिल है, ये भी जानकारी है। अफसरों को जब जांच में 13 यात्री कम मिले तो हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। बिना जांच के बाहर निकले 13 यात्रियों के पास सिर्फ हैंड बैगेज थे। वहीं बस ड्राइवर ने रनवे से लेकर घरेलू टर्मिनल 2 पर इनको उतारा था। वहीं 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को ढूंढ लिया गया। पुलिस, CIFS और इंटेलिजेंस ब्यूरो मामले की जांच में अब जुट गई है। फोन लाइन पर अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, यहाँ पर किस तरीके से क्या ऐसा हुआ कि इनकी जांच नहीं हो सकी? बाद में पता चला कि कुल 13 ऐसे लोग हैं जो बिना जांच कराए बाहर निकल गए, क्या कुछ जानकारी? चलिए देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 13 यात्री इमिग्रेशन जांच कराए बिना बाहर ही निकल गए। हालांकि उनको ढूंढ लिया गया, जिसके बाद उनकी जांच की गई। हालांकि अब आगे की जांच की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस अब जांच के लिए जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में भीषण हादसा हो गया है। ट्रेन से कटकर 3 किशोरों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि शादी समारोह में आए थे ये तीनों किशोर। रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले तीनों के शव, ये जानकारी मिल रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सब जांच में जुट गई है। मोहम्मदाबाद कोतवाली के जाजपुर बंजारा का ये पूरा मामला है। तो ट्रेन से कटकर 3 किशोरों की मौत हो गई है। शादी समारोह में ये आए थे तीनों और आपको बता दें कि इसके बाद रेलवे ट्रैक पर तीनों के शव मिले, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है। मामले की जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। मोहम्मदाबाद कोतवाली के जाजपुर बंजारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फर्रुखाबाद जहां पर भीषण हादसा हो गया, बताया जा रहा है कि ट्रैक से कटकर, आपको बता दें कि ट्रैक पर थे तो ट्रेन से कटकर 3 किशोरों की मौत हो गई। शादी समारोह में ये तीनों आए थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर तीनों के शव मिले। हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। परिवार वालों में दुख की लहर है। हालांकि पुलिस है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो यहाँ ये भीषण हादसा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। ट्रेन से कटकर 3 किशोरों की मौत हो गई, ये जानकारी है। शादी समारोह में ये आए हुए थे और बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर इन तीनों के शव मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर आपको बताते हैं, जहां नौचंदी मेले में तैनात महिला दारोगा पर गंभीर आरोप लगा है। बुजुर्ग की पिटाई करने और लॉकअप में डालने का आरोप इन पर है। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर में अपने रिश्तेदार के घर ये आई थी। वहीं महिला दारोगा पड़ोस में बुजुर्ग के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। वर्दी का रौब दिखाते हुए महिला दारोगा ने मारपीट की। आपको बता दें किथौर थाने में 2 घंटे तक बुजुर्ग को लॉकअप में रखकर बंद कर दिया गया। बुजुर्ग के परिजनों ने महिला दारोगा की SSP से शिकायत की है। वहीं किथौर थाना इलाके के शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है।
हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए महिला दारोगा ने बुजुर्ग को लॉकअप में बंद रखा। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अतुल, यहां पर किस तरीके से दबंगई देखने को मिली है महिला दारोगा की? यहां पर एक बुजुर्ग जिसको लॉकअप में बंद करके रखा गया, क्या कुछ आरोप है उस बुजुर्ग के परिजनों का और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, वर्दी की रौब में महिला दरोगा ने बुजुर्ग को जमकर के पीटा है, घर पहुंच करके गाली गलौज की, जिसके विरोध में बुजुर्ग ने पूछा किस वजह से गाली दी जा रही है, लेकिन महिला दरोगा बात करने का नाम नहीं लेती है, सीधा मार पिटाई शुरू कर दी थी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी भी थाने में दूसरे जिले की रहने वाली दरोगा पहुंच करके और वहां पर लॉकअप में बंद करवाती है। और सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरह से मेरठ पुलिस की ये नाकामी देखने को मिली है कि बाहर से आने वाली दरोगा किसी व्यक्ति को, बुजुर्ग को परिवार सहित लॉकअप में डालती है, 2-3 घंटे लॉकअप में रखने के बाद वर्दी का रौब दिखाती है और वहां से चली जाती है। देखिए, नौचंदी मेले में ममता गौतम की ड्यूटी लगी थी, सहारनपुर में पोस्टेड है। ममता गौतम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पिठोर पहुंची थी और पिठोर पहुंच करके महिला दरोगा ने पीड़ित पर रौब बरसाते हुए दिखाया है। जिस तरह से पीड़ित की पिटाई की है, रोडों से पिटाई की गई है, सर में चोट, गंभीर चोट आई है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। वहीं इसी मामले को लेकर के बुजुर्ग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत किया, लेकिन सवाल यह है कि वर्दी का रौब देखिए किस तरह से झाड़ती हुई महिला दरोगा नजर आई है। ममता गौतम सहारनपुर में तैनात है, मेरठ के नौचंदी मेला में ड्यूटी लगी थी और उसी दौरान रिश्तेदार के घर पहुंच करके किस तरह से कारनामा करती है, मार पिटाई करती है और वहां से फरार हो जाती है। अब देखना ये होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अतुल, लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ, क्या इसको लेकर अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है? और इसके साथ ही क्योंकि पीड़ित पक्ष जो है उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है न्याय की, यहाँ पर कहा गया है कि किस तरीके से महिला दारोगा ने पहले मारपीट की, उसके बाद जेल में बंद कर दिया। अब इसको लेकर एसएसपी की तरफ से क्या कोई बात सामने आई है कि क्या कोई कार्रवाई की जाएगी आगे आने वाले समय में? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो अभी किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवार का कोई रिश्तेदार का विवाद चला था, जिसके चलते महिला दरोगा रोज झाड़ने के लिए गांव में बुजुर्ग के घर पहुंचती है, वहां पर मार पिटाई करती है। दूसरा सवाल यह है कि वर्दी का रौब, देखिए अगर सहारनपुर में तैनात है और नौचंदी मेला में ड्यूटी लगी है तो नौचंदी तक ही उनका कार्य सीमा समाप्त है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो किसी रिश्तेदार के घर पहुंचकर वर्दी का रौब झाड़ती हुई नजर आती है महिला दरोगा ममता गौतम, जिसके बाद पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिठोर थाना पुलिस के वहां पर लॉकअप में बंद किया जाता है और पुलिस जबकि अपने थाने की कोई दरोगा नहीं है उसके बावजूद वहां पर बंद करने देती है, तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी किठोर पर भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। जांच की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किठोर थाना प्रभारी पर भी जांच होनी चाहिए, किस तरह से किसी भी बाहर के आने वाले दरोगा को अपने यहाँ पर वो किसी भी बंद करने की अनुमति कैसे देते हैं, क्योंकि किसी भी वारंट की बात की जाए या फिर कोई ऐसा विवाद नहीं है, थाना पुलिस तक को सूचना नहीं दी जाती है, महिला दरोगा अपने रोम में आकर के परिवार को लॉकअप में बंद कर देती है। उसके बाद देखा जाए तो फिलहाल शिकायत का दौर जारी है, एसएसपी से शिकायत की गई है और इस मामले की अब जांच चल रही है। पुलिस का कहना है जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नोएडा से आपको खबर बताते हैं, जहां शराब ठेका संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ठेका संचालक ने ग्राहक को जमकर पीटा है, 2 लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीट दिया है। शराब पर ओवर रेटिंग को लेकर आपको बता दें कि विवाद हुआ था और सेक्टर 41 स्थित इंग्लिश वाइन शॉप का ये पूरा मामला है। तो यहां पर आपको बता दें कि मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल शराब ठेका संचालक की गुंडागर्दी यहां देखने को मिली है। नोएडा से खबर है, ठेका संचालक ने ग्राहक को जमकर पीटा है, जमकर पिटाई कर दी है, ये जानकारी मिल रही है। 2 लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। शराब पर ओवर रेटिंग को लेकर ये विवाद हुआ और ये विवाद इतना बड़ा कि यहां मारपीट होने लगी। सेक्टर 41 स्थित इंग्लिश वाइन शॉप का ये पूरा मामला है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन ये देखिए, वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर पिटाई की गई। 2 लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। शराब पर ओवर रेटिंग को लेकर बताया जा रहा है कि ये विवाद हुआ था। हालांकि ये जो तस्वीर है वो जमकर वायरल हो रही है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से यहाँ युवक को पीटा जा रहा है। ये जो पूरा मामला है वो सेक्टर 41 का है, जहां पर इंग्लिश वाइन शॉप
जहां पर ओवर रेटिंग को लेकर विवाद हुआ। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। निशांत, अब क्या कुछ कार्रवाई को लेकर की जा रही है, क्योंकि जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है, दो लोग किस तरीके से बेरहमी से इस युवक को पीट रहे हैं, साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है, वायरल वीडियो कहीं ना कहीं एक्साइज विभाग जो कार्रवाई की बात कर रहा है या पुलिस, स्थानीय पुलिस जो कार्रवाई की बात कर रही है, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई साफ देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक जब शराब लेने जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और दो युवक जो है, जो सेल्समैन है, जो शराब ठेके पर जो तैनात हैं, जो जिनको साफ कहा जा सकता है कि गुंडे हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राहक को बुरी तरीके से गिरा कर मारपीट करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर मारपीट वीडियो वायरल के बाद दोनों को हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए, ओवर रेटिंग का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट की जाती है। लेकिन जो ठेका है, जो सेक्टर 41 के अंदर ये ठेका है, इंग्लिश का ठेका, इसके खिलाफ एक्साइज विभाग क्या जुर्माने की कार्रवाई करता है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेखौफ जो है वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए शराब ठेकेदार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल निशांत जी, लेकिन एक तस्वीर तो इस तरफ है ही कि किस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है दो लोगों के द्वारा, लेकिन उसके आसपास भी कई लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो कि मूक दर्शक बने हुए हैं। यहाँ पर ना तो बचाया जा रहा है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल इसको लेकर भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था दिल्ली में किस तरीके से हादसा हुआ, वहां पर भी बचाया जा सकता था युवक को, लेकिन नहीं बचाया जा सका उस युवती को। लेकिन ऐसी ही तस्वीर अब यहाँ से भी सामने आ रही है। देखिए, तमाशा देखने वाले बहुत लोग होते हैं और जिस तरीके से देखा जाए उस वीडियो के अंदर मारपीट की जा रही है, काफी लोग वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई बचाने का नाम नहीं ले रहा। और कहीं ना कहीं जो युवक को ओवर रेटिंग के मामले में विरोध करना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर युवक के साथ मारपीट की जाती है। लेकिन अब स्थानीय पुलिस क्या कार्रवाई करती है या एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो है दो युवकों को हालांकि हिरासत में लिया गया है, लेकिन एक्साइज विभाग द्वारा क्या ठेके पर, शराब ठेके पर जो 41 के अंदर ये तैनात है, ठेका स्थित है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। चलिए, क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा। निशांत जी, आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्राम कल्याणपुर जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। पानी टंकी का निर्माण कराने वाले ठेकेदार के द्वारा आम, पीपल, इसके साथ ही नीम सहित कई हरे भरे वृक्षों को जेसीबी से उखाड़कर कटवाकर तहस नहस कर दिया गया है। कई पेड़ों को तो मौके से लकड़ी ही गायब कर दी गई है। वहीं लोगों से जानकारी ली गई तो उन्होंने ये बताया है कि ग्रामीणों द्वारा लकड़ी उठा ली गई है, जबकि कुछ पेड़ों की जड़ें मौके पर खड़ी हैं, कुछ को उखाड़ लिया गया है। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां पर औरंगाबाद स्थित सईदगढ़ी मोहल्ले में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए लखावटी सीएचसी में भर्ती कराया है। फिलहाल दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां इलाज फिलहाल यहां पर किया जा रहा है। तो बुलंदशहर से पूरी खबर, एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इसके चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट जमकर हुई है और इसको देखते हुए आधा दर्जन लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। दोनों ही पक्ष के ये लोग बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर झांसी से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एक मुस्लिम युवक के साथ वह पिछले कुछ महीनों से लव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसके बाद जब उसने युवक से शादी के लिए कहा तो वह बिना बताए फरार हो गया। जिसके बाद महिला ने युवक के परिजनों से उसके बारे में जानकारी ली तो उसके परिजन द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने और जान से मारने की धमकी यहां दी गई। जिसके बाद महिला ने चिरगांव थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
तो लव जिहाद की शिकार यहां एक और महिला हो गई है। आपको बता दें कि पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज इसको लेकर कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी तलाश में जुटी हुई है। गोपीनाथ सोनी जो कि एसपी है, उनकी तरफ से साफ तौर पर आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। परेशानी ये है कि मतलब हनीफ हमें अपने सियानी गांव से भगा करके लाया था। कितने समय पहले? 1 साल होने जा रही। अब क्या दिक्कत आ रही है? भगा के लाया था तो वो मतलब बोल रहा था हम अच्छे से रखेंगे, जे वो फलाना ढकाना शादी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, और मतलब उसने अच्छी अच्छी बातें की तो हम उसकी बातों में आ गए। फिर मतलब हमने कहा बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गई, और मतलब हमसे शादी कर लो। तो बोल रहे थे हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, पहले मतलब हमारा धर्म अपनाओ फिर हम आपसे शादी करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, और मतलब आप अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे। और मतलब कोर्ट मैच कर लो, आप हमें ले आए, हमें कहीं का नहीं रहने दिया, ना उधर का ना उधर का। परेशान थाना चिरगांव में मध्य प्रदेश की एक लड़की जो श्यावनी चंदेरा टीकमगढ़ की रहने वाली है, उसने हनीफ खान के विरुद्ध एक मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें ये बताना है कि इस महिला रामूपाल चूँकि पूर्व में शादीशुदा है, अखिलेश पाल के साथ इसकी शादी हुई थी और उसके बाद ये अपने पति से अलग रहने लगी थी। इसी हनीफ खान जो वर्तमान में जिसके साथ रह रही है, इसने जुलाई 2022 में एक मुकदमा 139/22 सावनी थाना चंदेरा टीकमगढ़ में लिखाया था, जिसमें 450, 376, 504, 506 की आईपीसी धारा लिखी गई थी और उस मुकदमे में चार्जशीट लग गई थी और वर्तमान में ये मुकदमा विचार। वहीं अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके में एक घर में बारात आने की तैयारी चल रही थी। सूट बूट में बारात लेकर दूल्हे राजा पहुंचे थे। इस दौरान दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की खबर परिजनों को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर में अफरा तफरी मच गई। सारी तैयारियां रुक गई और परिजन दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। लड़की पक्ष के लोगों ने कोतवाली में मोहल्ले के ही एक युवक के खिलाफ दुल्हन भगा ले जाने की तहरीर दी है। पुलिस ने दुल्हन की तलाश अब शुरू कर दी है। तो दुल्हन की तलाश में जो टीमें हैं उसको लगा दिया गया है। हमीरपुर से ये पूरा मामला है। शादी का दिन था, जो दुल्हन है वो पार्लर गई थी, लेकिन उसी दौरान वो वहां से फरार हो गई, ये बताया जा रहा है। प्रेमी के साथ फरार हुई, ये जानकारी मिल रही है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। दुल्हन की तलाश में पुलिस के द्वारा टीमों को लगा दिया गया है। प्रतापगढ़ जिले के मंधाता थाना इलाके के हरखपुर में बारात में हुए हंगामे और दूल्हे को बंधक बनाने का रील भोजपुरी गीत के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी गाना जोड़ा गया है। आपको बता दें कि उसके बोल हैं, जौनपुर सुल्तानपुर में भले लेई मजा हो, जिला प्रतापगढ़ आ बजा देई बाजा हो। आपको बता दें कि जौनपुर से आई बारात में जयमाला के दौरान दूल्हे को नशे में बताकर उसे बंधक बना लिया गया। बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ कर देने वाले दबंगों पर पुलिस मेहरबान आखिरकार क्यों है। तो भोजपुरी गीत के साथ जो एक वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बारात में हंगामा देखने को मिला और इस दौरान रील बना दी गई। रील पर भोजपुरी का गाना लगा दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।